हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और चैनल पे चल रहे लेक्चर्स का बहुत ही अच्छे से आनंद उठा पा रहे होंगे और इसमें आप बहुत ज़्यादा 100% दे रहे होंगे और इसमें क्लास में रेगुलर बने रहे होंगे। आई होप सो। बट यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर एक भी नहीं स्किप करें, लेक्चर रेगुलर देखते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम कवर करेंगे मॉडिफाइड कमांड, मॉडिफाइड टूलबार का कमांड रोटेट, ब्रेक, जॉइन और ब्रेक एट पॉइंट। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे आते ही अब हम यहाँ पे देखेंगे रोटेट। रोटेट क्या होता है? ये मॉडिफाइड टूलबार का कमांड है। रोटेट, रोटेट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना, किसी भी एंगल पे रोटेट कराना। इसके लिए हम रोटेट कमांड का यूज करते हैं। जैसे सपोज करें ये मेरा लाइन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब इसे हमें रोटेट कराना है 45 एंगल पे, मतलब ये लाइन कुछ ऐसा हमें बनाना है या फिर ये लाइन कुछ ऐसा इस तरीके से बनाना है या फिर इस तरीके से। इसे हमें रोटेट की सहायता से इसे हम रोटेट करा सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की जो होता है रोटेट का, आर इंटर होता है, या तो फिर आप मॉडिफाई टूलबार में आओगे, यहाँ पे आपको शो होगा रोटेट। रोटेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये बोलेगा प्रॉम्प्ट में कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बेस पॉइंट क्लिक कर लेना है। बेस पॉइंट, हम उस पॉइंट को मानेंगे जिस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट कराना है। तो बेस पॉइंट जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछेगा रोटेशन एंगल देना है हमें, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। इसमें रेफरेंस और कॉपी भी आ रहे हैं जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसके एंगल देंगे। एंगल अब जैसे हम सोच रहे हैं ये मेरा 0 एंगल पे है, अभी इसे हमें इस तरीके से रोटेट कराना है, जैसे 45 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, या फिर इसके बीच के कोई भी एंगल दे सकते हैं जिसपे हमें इसे रोटेट कराना है। सपोज करिए इसे हम 45 एंगल पे रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो बेस पॉइंट क्लिक करने के बाद अब हम रोटेशन एंगल देंगे इसको 45। 45 जैसे इंटर करेंगे ये 45 एंगल पे रोटेट हो जाएगा। अब ये रोटेट कहाँ से हुआ 45 एंगल पे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ये बनेगा सीधा, यहाँ से ये जो एंगल बना हुआ लाइन है ये है 45। इस तरीके से हम 45 एंगल पे इस सब्जेक्ट को रोटेट करा लिए। सेम इसी तरीके से 90 एंगल पे भी रोटेट करा सकते हैं, बस वहाँ पे एंगल की वैल्यू आपको चेंज करते जाता है और ये ऑब्जेक्ट रोटेट होता हुआ चला जाएगा। सपोज करें एक लाइन लिए यहाँ पे लाइन ले लिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कराए, रोटेट कराने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट था ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये रोटेट हो गया। और रोटेट विद कॉपी, रोटेट विद कॉपी अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ताकि उसके साथ मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट भी बचा रहे। आर इंटर किए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। अब यहाँ पे बेस पॉइंट क्लिक करेंगे, इसके बाद ये जो ऑप्शन शो हो रहे थे दो, एक कॉपी एक रेफरेंस, उस पे कॉपी ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं था, मतलब कॉपी कमांड यहाँ पे जो कॉपी है ये ऑप्शन उसमें एक्टिवेट नहीं था, जिसकी वजह से कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट था मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका, इरेज हो गया, और मेरा जो एंगल वाला ऑब्जेक्ट था, रोटेशन एंगल वाले ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ बचा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर लेंगे या तो फिर सी इंटर कर लेंगे। जैसे ही सी इंटर करेंगे अब यहाँ पे हम सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यहाँ पे हम रोटेशन एंगल देंगे। जैसे हम 45 इंटर करेंगे या फिर कुछ भी इंटर कर लें, कोई भी एंगल, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके साथ साथ मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट भी बचा रहेगा और जो सेकंड ऑब्जेक्ट रोटेट होकर यहाँ पे बना हुआ ये सिर्फ कॉपी के फॉर्म में हुआ, इसलिए यहाँ पे हम कॉपी ऑप्शन को यूज किए थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरो इंटर। आरो इंटर करने के बाद यहाँ पे अब हम रेफरेंस की सहायता से इसे हम रोटेट करेंगे। रेफरेंस की सहायता से कैसे करेंगे, सपोज करो इसको हम इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद अब हमें मान लो ये लाइन कोई दिया हुआ है इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट को हमें इस वाले एंगल पे रोटेट कराना है। अब हमें नहीं मालूम कि ये कौन से एंगल पे है, कैसे, हमें कुछ भी नहीं मालूम, बस एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया गया और एक उसके लिए रेफरेंस दे दिया गया इस तरीके से कि हमें इस वाले एंगल पे इसे रोटेट कराना है। जैसे सपोज करो आप कि ये जो मेरा रेफरेंस है, एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। सपोज करो ये मेरा रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल को इस वाले एंगल पे रोटेट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आरो इंटर। आरो इंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे हमें इंटर कर लेना है। इंटर करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप क्लिक करो। जैसे हमने यहाँ पे बेस पॉइंट मान लिया, बेस पॉइंट मानने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब रेफरेंस पे क्लिक करेंगे या फिर आर इंटर करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये हाईलाइट जो हो रहा है आर, आर मतलब ये है कि इसका शॉर्टकट की है रेफरेंस के लिए, जो कि इसे एक्टिवेट करने के यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये रेफरेंस एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट रेफरेंस, या फिर यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, मतलब आप कौन से एंगल को रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे रोटेट करना चाह रहे हो, वो इसका मतलब है। जैसे हमने यहाँ पे पहला पॉइंट क्लिक किया, अब सेकेंड पॉइंट के लिए बोल रहा है, तो सेकेंड पॉइंट भी हम इस ऑब्जेक्ट पे ही क्लिक करेंगे जिसको हमें रोटेट करना। सपोज करें कि ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के एंगल पे हो जाए, जितना इसका एंगल है उतना ही ए भी रोटेट हो जाए। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे पॉइंट का भी ऑप्शन हाईलाइट हो गया, पॉइंट पे क्लिक करेंगे। पॉइंट करने के बाद अब हम रेफरेंस वाले को पॉइंट पिक करेंगे। जैसे रेफरेंस का ये वाला लाइन था मेरा,
इसमें पहला पॉइंट क्लिक करेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑर्थो मोड आप चाहे तो ऑफ कर ले अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, इस तरीके से आप आसानी से पिक कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसका जितना भी एंगल होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही एंगल पे रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा रोटेट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला जो इसमें पॉइंट आ रहा है, अगला जो टॉपिक है मेरा ब्रेक, उसके बाद ज्वाइन, उसके बाद ब्रेक एट पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक देखेंगे। ब्रेक क्या होता है, लेकर आते हैं आपको सॉफ्टवेयर पे। ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आप एक लाइन बना लिए, सपोज करो ये एक लाइन आपका बन गया। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक और लाइन बना लो, सपोज करो ये मेरा एक लाइन है, एक लाइन और हम बना लिए ये। अब हम इसके बीच का ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हमें ब्रेक करना है, या तो फिर कोई सिंगल लाइन है इसको भी अगर हम ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक के लिए हमें क्या कमांड यूज करना है, ब्रेक, जिसका शॉर्टकट की होता है BR इंटर, या मॉडिफाइड टैब में यहाँ पे भी मिलेगा ब्रेक। या तो यदि आप चाहोगे मॉडिफाई सेक्शन रिबन का यूज करना, तो रिबन का मॉडिफाई सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा ब्रेक का। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ये ज्वाइन है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रेक, इसके बाद यहाँ पे आएगा ब्रेक एट पॉइंट। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला ऑप्शन यूज करने वाले हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है, इसमें दिख रहा होगा कि 1 और 2, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें आपको शो हो रहा होगा 1 और 2। जहां पे पहला पॉइंट क्लिक करोगे और जहां पे सेकंड पॉइंट क्लिक करोगे तो उस जगह पे उन दोनों पॉइंट के बीच गैप आ जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट यहाँ पे कर लिए और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक किए इसके बीच के जो भी ऑब्जेक्ट थे वो सभी ब्रेक हो गए, टूट गए, हट गए, इस तरीके से। अब ब्रेक एट पॉइंट, सपोज करिए देखो सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रहा है, अब हम सोच रहे हैं इसमें किसी एक पॉइंट पे ब्रेक कर दे, लेकिन हमें ये ना मालूम चले कि वो पॉइंट कौन सा है। मेरा मतलब यहाँ पे हम ब्रेक कर दे, उसके बीच के गैप भी नहीं आने हैं जैसे इसमें आया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए एक लाइन हमने बना लिया यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इसे ब्रेक एट पॉइंट करना है। ब्रेक एट पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पे से हमें, जैसे अभी इसे एक बार सेलेक्ट करो तो ये पूरे सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब हम सोच रहे हैं इसमें किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर दे और कोई गैप ना दिखे जैसे कि इसमें दिख रहा था, तो उसके लिए हम ब्रेक एट पॉइंट यूज करेंगे। ब्रेक एट पॉइंट के लिए ब्रेक एट पॉइंट कमांड एक्टिवेट कर लिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें एक पिक पॉइंट के लिए आ रहा है ऑप्शन, स्पेसिफाई पिक पॉइंट। जैसे भी जहां भी हम पिक किए उसके बाद वहां पे ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक एट पॉइंट यहाँ से हमने ले लिया, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए, अब इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। अब इसमें कहाँ भी ब्रेक पॉइंट आपको देना है वहां पे क्लिक कर लो। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ब्रेक हो चुका, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ये अलग सेलेक्ट होने लगा, लेकिन इसके बीच में इस तरीके से गैप नहीं आई। ये हो गया ब्रेक एट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है, जिसका शॉर्टकट की होता है जे इंटर। ये होता है मॉडिफाई का कमांड जो कि आपस में दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। जे इंटर किए, अब ये देखो अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो जे इंटर करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर। जैसे इंटर करेंगे ये ऑब्जेक्ट जोड़कर एक आपस में एक फॉर्म बन जाएगा इस तरीके से। जैसे सपोज करो अभी हम पढ़े थे यहाँ पे पॉलीलाइन और लाइन में डिफरेंस, ऐसे इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे हम, और एक लाइन से भी ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे इस तरीके से, कुछ भी बना लो ऐसे। अब ये अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। जैसे इसको सेलेक्ट करो ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट करो ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट करो ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको अगर सेलेक्ट करो तो ये आपस में सेलेक्ट हो जा रहे हैं सभी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन का यूज करके इसे भी आपस में हम जोड़ सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। उसके लिए क्या करेंगे, जे इंटर। जे इंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इंटर कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे मेरा कमांड कंप्लीट होता है, ये हो गया मेरा ज्वाइन। इस तरीके से मेरा जो आज का टॉपिक था ये सारे टॉपिक कवर हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो लेक्चर अगला होगा, जिसमें आपको कुछ कमांड्स और कराए जाएंगे। इस तरीके से 2D कंप्लीट कराए जाएंगे, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।